आज विश्व भूगोल में जानते हैं प्रवाल स्थल। विश्व भूगोल में प्रवाल स्थल, प्रवाल की उत्पत्ति, तापमान और समुद्र की गहराई एवं लवणता। प्रवाल स्थल महासागरों में अद्भुत एवं आश्चर्यजनक दृश्य के रूप में प्रवाल भित्तियां विद्यमान होती हैं, जो अन्य किसी प्राकृतिक भू स्वरूप की अपेक्षा अधिक विस्मयकारी होती हैं, जो अनेक तरह के जीवों की भित्तियां पाई जाती हैं, जहाँ अनेक तरह के जीवों की भित्तियां पाई जाती हैं, जो अनेक तरह के जीवों से निर्मित होती हैं। परंतु प्रवाल भित्तियां इनमें सबसे अनूठी होती हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण समुद्री जीव या कोरल पालिप के अस्थि पंजरों के संयोजन से होता है। प्रवाल इस एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा है। ये एक चूना सादृश्य जीव है, जो प्राणी जीव विज्ञान की दृष्टि में एक वंशज जीव है तथा मधुमक्खी की तरह छत्ता बनाते हुए उसका विकास करता है। यह जीव झुंड में रहते हैं। यह अपने शरीर के चारों ओर चूने का आवरण निर्मित करते हैं, जो उनके लिए अपना सुरक्षा कवच होता है। छत्ते के निचले हिस्से में जीव मरते रहते हैं, जबकि ऊपरी हिस्से में न्यूनतम जीवों के विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। जो प्रवाल मृत हो जाते हैं, उनके जीवाश्मों में चूने तथा डोलोमाइट की अधिकता होती है। इन्हीं जीवाश्मों के पुराने पड़ने के साथ ठोस एवं कठोर हो जाने पर विशिष्ट प्रवाल भित्तियां बन जाती हैं। यद्यपि ये सब लंबे समय अंतराल में संपन्न हो पाता है। प्रवाल की स्थलाकृतियों की रचना में फोरेमिनीफेरा, मोलस्क, नलीपोर, शैवाल, इकोनोड्रम जैसे कैल्शियम जीवों का भी योगदान होता है, जो इन्हें अपेक्षाकृत अधिक कठोर बना देते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण 25 उत्तरी अक्षांश से 25 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे अथवा समुचित गहराई पर स्थित अतः सागरीय चबूतरों पर हुआ करता है। चूँकि प्रवाल मूंगा जल के बाहर या तो मृत हो जाते हैं, इसलिए ये प्रवाल भित्तियां अनिवार्य तौर पर या तो सागर के जल के भीतर अथवा समुद्री जल की सतह पर ही जा पाते हैं। प्रवाल की उत्पत्ति प्रवाल स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। प्रवाल मूंगा जीवों की उत्पत्ति तथा विकास जिन परिस्थित दशाओं में संभव है, वे इस प्रकार हैं। जैसे तापमान, प्रवाल प्रायः उष्णकटिबंधीय समुद्र में विकसित होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने अस्तित्व हेतु ऊंचा तापमान औसतन रूप में 20 से 21 सेंटीग्रेड तक आवश्यक होता है। यद्यपि प्रवाल के लिए अत्यधिक गर्म जल भी अनुपयुक्त होता है। ठंडे जल में तो इनकी उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।
समुद्र की गहराई। प्रवाल की उत्पत्ति तथा विकास के लिए कैल्शियम एवं ऑक्सीजन आवश्यक है, जो 60 मीटर से 75 मीटर, 200 मीटर से 250 फीट की गहराई तक संभव है। इससे अधिक गहराई में प्रवाल जीवों के मर जाने की संभावना अधिक होती है। MS लेड एवं JE हॉफमोस्टर के मत अनुसार प्रवाल 90 मीटर से 300 फीट के नीचे तक पाए जाते हैं, जबकि कतिपय विद्वानों के अनुसार 90 मीटर से 300 फीट अधिक गहरे भाग में प्रवाल मर जाते हैं। ग्वाइलचर महोदय के राय में मात्र 60 मीटर की गहराई में जीवित रहते हैं, जबकि क्यूनेन के प्रवालों के विकास अवस्था हेतु अधिकतम गहराई मात्र 35 मीटर 120 फीट माना जाता है। यद्यपि गार्डनियर ने 900 से 1020 फीट 200 से 300 मीटर की गहराई तक भी प्रवालों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लवणता अत्यधिक समुद्री खारापन प्रवालों की उत्पत्ति एवं विकास हेतु हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसे जल में चूने का कार्बोनेट कम पाया जाता है, जबकि प्रवाल जीवों का प्रमुख भोजन चूना ही है। परंतु प्रवाल की विविधता विकास के लिए 27 से 30 प्रति हजार तक सागरीय लवणता आवश्यक है। स्वच्छ जल। प्रवाल के विकासार्थ तलछट विहीन एवं साफ जल होना चाहिए। चूंकि नदियों के मुहाने पर साफ जल का अभाव रहता है, अतः मुहाने पर प्रवाल का विकास नहीं होता। कीचड़ युक्त जल में सूर्य की किरणों का न पहुंच पाना भी प्रवाल बाधक है, क्योंकि उससे प्रवाल पनप नहीं पाते। अचानक अवसाद आने पर जल अचानक गंदला हो जाता है, जिससे मुहाने के ठीक सामने सटकर प्रवाल कभी विकसित नहीं हो सकते। तरंगें एवं धाराएं। समुद्री धाराएं एवं तरंगें प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयोगी हुआ करती हैं, क्योंकि यह प्रवाल के लिए खाद्य सामग्री भोजन प्रभावित करके ले आती हैं। इसीलिए बंद सागर के रुके हुए जलीय भागों तथा लैगूनों में प्रवाल या तो विकसित ही नहीं होते या अल्प आयु होते हैं, जबकि खुले सागरों में उनका विकास तीव्र गति से होता है। तरंगें एवं धाराएं प्रवाल भित्तियों की आकृति संरचना के निर्धारण में संयोगी भूमिका निभाती हैं। धाराओं के द्वारा गोलाकार प्रवाल भित्तियां निर्मित होती हैं, जबकि लैगून सदृश गतिहीन समुद्री भाग में प्रवाल भित्तियां बाहर की तरफ निकली हुई लंबी लंबी शाखाओं के रूप में मिलती हैं। ये प्रवाल स्थल रूपों से विकास महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के सहारे ठंडे जल धाराएं प्रभावित होती हैं।